आज हम लोग बीआरएस पिछले दिन किए थे, आज एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन लेकर के आज प्रैक्टिस कराएंगे क्लास में, ठीक है ना। तो हमको पता था तुम लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए हमने दिया भी नहीं। यहाँ पे देखो ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है ये थोड़ा थोड़ा बता चुके थे। बताए ये थे कि बैंक के जो कस्टमर होते हैं उनका बैंक से बैलेंस और जो कैश बुक में बैलेंस रहता है वो मेल नहीं खाता है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, इसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और ये भी बताया था कि अब रियल लाइफ में एक्चुअली में इसका कोई बहुत रेलिवेंस नहीं रह गया है। तुम आया था पिछले दिन? नहीं आए थे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से आज सुनोगे तो समझ में आएगा। तो कभी कभी हमारा बैलेंस, बैंक का बैलेंस, हम जो कैश बुक बनाते हैं उसमें लिखते हैं कि हमारे कैश बैंक में कितना है, नहीं कितना निकला गया है, सब लिखते हैं। सेम टाइम बैंक भी एक अकाउंट बनाता है जिसको पासबुक में लिखता है और वहां का बैलेंस भी लिखता रहता है, मतलब हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, कितना जमा कर रहे हैं, वो सारा डिटेल लिखता है। नहीं, सुनो मेरी बात, हम क्या करें, हम जो कॉपी बनाते हैं उसको कैश बुक बोलते हैं और वो जो कॉपी बनाता है उसको हम पासबुक बोलते हैं। मान लो मेरे कैश बुक में दिखा रहा है कि 50,000 है, तो हम सोच रहे हैं कि मेरे बैंक में 50,000 है, लेकिन बैंक में जाकर के हम अगर चेक करते हैं तो हो सकता है 52,000 है। तो पता चला क्यों 2,000 बढ़ गया, तो हो सकता है डिविडेंड पाया होगा, तो डिविडेंड रिसीव किया है और हमको खबर नहीं है, तो बैंक में 2,000 बढ़ गया। तो ये जो गलतियां होती है, इस गलतियों को पहले अच्छे समझेंगे क्यों क्यों गलतियां होता है और उससे क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखो बैंक ना, पहले दाएं तरफ देखो लिखा है फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बैंक। तो बैंक कुछ फंक्शंस हमारे बिहाफ में काम करता है, जैसे डिस्काउंट, प्रोमिसरी नोट और बिल्स एंड चेक्स। क्या होता है ये समझो पहले। हमने अभी पिछले जब जर्नल पढ़ा रहे थे तो ये बताया था कि बैंक हमारे बिहाफ में बहुत सारा काम करता है। तो एक बिल का कॉन्सेप्ट दिया था। बिल में क्या बताया था कि एक बिल होता है, हम जब किसी को उधार में माल बेचते हैं तो उससे एक बिल साइन करवा लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट, प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस जैसा नोट। उस नोट में ये लिखा रहता है कि फला आदमी को हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा देंगे। अब हमें आज ही पैसे की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, उस बिल को ले जाकर के बैंक को देते हैं, तो बैंक उसको लेकर के हमको पैसा दे देता है, लेकिन कुछ कम देता है। जैसे 5,000 का बिल है तो 100 रुपए काट लेगा, 4,900 मेरे अकाउंट में डाल देगा, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग कराना। तो मेरे पास कोई प्रोमिसरी नोट हो, कोई बिल हो, इसको हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, बैंक ये फंक्शन करता है। प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू स्पेसिफिक करंट अकाउंट, सारे अकाउंट में नहीं। जब हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक हमसे पूछता है कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेंगे या नहीं लेंगे। अगर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए हाँ करते हैं तो उसका चार्जेस लेगा। अगर हम ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में हमारा अकाउंट जा सकता है, हम लोन ले सकते हैं बैंक से, तो उसको कैश क्रेडिट भी बोलते हैं। प्रोवाइड कैश लोन टू द कस्टमर, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। बैंक क्या करता है, कस्टमर को लोन देता है। बैंक जो है वो धंधा ही कैसे चलता है, पब्लिक को अलग अलग स्कीम बता के डिपॉजिट करवाते हैं, फिर दूसरे पब्लिक को अलग अलग स्कीम बता के लोन दे देते हैं। बैंक का यही धंधा है, पब्लिक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, पब्लिक को ही लोन दे देते हैं। तो ये जो लोन देते हैं ये 2 तरह का हो सकता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन का क्या मतलब होता है राहुल, कि अगर हम बैंक से लें और बैंक कहेगा कि कुछ सिक्योरिटी दीजिए हमको, अपना गहना, अपना जमीन का कागज, गाड़ी का कागज, ये सब हमको दीजिए, तो वो जो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, वो हमसे सिक्योरिटी मांग रहे हैं। और कभी कभी हमारा क्रेडिट अगर अच्छा होता है तो हमको, क्रेडिट अच्छा होता है तो बैंक हमको ऐसे ही दे देता है लोन, कि बोलता है कोई बात नहीं आपको हम, अब जैसे हम बड़ा लोन ले लें 40-50 लाख का, तो वो हमसे मांगेगा ना सिक्योरिटी। लेकिन अगर हम 1,00,000, 2,00,000 रुपया, 3,00,000 रुपया, तो आज के जमाने में छोटी बात हो गई, 2-3 लाख रुपए ऐसे ही लोन मिल जाता है। तुम लोगों को बताएं क्रीड, क्रेड नहीं, और एक बहुत सारा कोई क्रेडिट बी बोलकर एक ऐप है, उस ऐप में, हाँ क्रेडिट बी बोलकर एक ऐप है, उस ऐप में भरिए अपना सारा डिटेल भरिए, 30-40 हजार रुपए तुरंत अपने अकाउंट में डाल लीजिए, तुरंत आ जाएगा अकाउंट में। तो ये छोटे छोटे बैंक लोन देते हैं, जो फाइनेंस कंपनियां हैं छोटी छोटी हैं, देती रहती है। तो बैंक भी लोन देता है। कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अगर हम कह दें कि मेरा कुछ बिल है, इसका कलेक्शन कर लें, तो ये सर्विस, सेवाएं देती हैं। जो जितना बैंक जितना अच्छा सेवा देता है उतना अच्छा से उसका कस्टमर बन जाता है। जो प्राइवेट बैंक हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ले लो, एचडीएफसी ले लो, एचएसबीसी ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, ये बड़ी सेवाएं देते हैं। अगर इनको कह दो कि भाई हम, मम्मी की तबीयत खराब है, घर आके आप अंगूठा लगवा लीजिए, तो चले आएंगे। बाकी सरकारी बैंक में आप जा रहे हैं, लंच का समय है, आधा घंटा बाद आइए, तो ये सेवाएं खूब अच्छी देते हैं।
तो ये कह रहे हैं आपका चेक का कलेक्शन हम कर देंगे, आपका कोई बिल वगैरह का कलेक्शन हम कर देंगे, आपका डिवेंचर है, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, ये सब चीज हमको अगर मिलेगा हम कलेक्शन कर देंगे। मेक पेमेंट्स अगेंस्ट एनी एक्सपेंसेस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। हमने अभी बाइक लिया तो बाइक का क्या हुआ, ईएमआई कटता है ना, बहुत छोटा सा ईएमआई है, 2200 रुपए करके हर महीने हम जा करके बैंक में जमा करते हैं। हमने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई इनको 24 महीने तक 2200 रुपए करके देते रहना, तो वो अपने आप ऑटो डेबिट हो जाता है, ऑटो पेमेंट हो जाता है। लेकिन वो बिना मेरे इंस्ट्रक्शन के नहीं होता है, अगर हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो ही होगा। अब हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, बैंक तो भाई हम तैयार है, 9 तारीख आया फट से पेमेंट कर दिया। अब हमें याद नहीं तो हम कैश बुक में नहीं लिखेंगे तो क्या इफेक्ट दिखेगा, पासबुक में बैलेंस कम हो जाएगा और कैश बुक में दिखेगा कि भाई हम तो पता नहीं। फिर हम जब स्टेटमेंट देखेंगे तब हमको याद आएगा, ओहो ये भी तो कटा है 2300 रुपए का, तो वो भी हमको लिखना पड़ता है। यही होती है सेल एंड परचेज ऑफ शेयर। कंपनी क्या करती है, अरे बैंक क्या करता है, हमारे बिहाफ में शेयर को खरीद बेच भी करता है, पता है ना, खरीद बेच भी करता है। डिवेंचर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ में वो डिवेंचर खरीदता है। हम लोगों को ना फोन भी करते हैं कि सर ये नया शेयर आया है, आईपीओ आया है, आप इसको आप भर दीजिए। अभी आप शेयर के बारे में कुछ नहीं जानते तो इसलिए 12 में पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे। प्रोवाइड ट्रैवलिंग चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट, ये दो चीजें समझ लीजिए क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट समझते हो क्या होता है, पढ़ा है बीएसटी वगैरह में, नहीं पढ़ी है। हम अभी चाइना से हम लोगों को माल खरीदना था, ठीक है ना, बहुत लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो हमने इंटरनेट से क्या किया, पता लगाया कि ये वाला प्रोडक्ट चाइना में कौन बनाता है। वैसे ये गोवा की कंपनी है, तो ले लो, दे दो सबको, हो गया। हाँ सबको भाई, तुमको क्या, सबको दे दो। तो अभी लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है समझो। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, हमने इंटरनेट से फोन नंबर निकाला चाइना का किसी मैन्युफैक्चरर का, उससे हमने कहा कि ये वाला प्रोडक्ट हमको आप भेज देंगे, तो बोले ठीक है भेज देंगे। तो हमको डर है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, है ना, क्योंकि हम कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जो इंटरनेट में लिखा हुआ है। अब इधर सुनेगा कि भाई अपना किताब देखते रहे, इधर सुनो पहले। हाँ तो इधर मेरे से भी इंटरेक्ट किया करो, अपने किताब कॉपी में देख रहे, हम सोच रहे हैं दीवार से बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक को उसको बोलते हैं कि भाई तुम माल भेजो तब हम पेमेंट करेंगे। वो कहता है सेम टाइम में हमको भी डर लग रहा है कि आपको हम माल भेज दे, आप ही फ्रॉड वाले हो, तब हमारा क्या होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक बैंक को जोड़ते हैं कि भाई बैंक गारंटी ले लेगा। तो हम यहाँ पे जा करके, जैसे मान लो 20 लाख का माल हुआ, तो 20 लाख रुपए हम बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाएंगे, बैंक में मेरे उतना पैसा रहेगा, बैंक मेरा उतना पैसा फ्रीज कर देगा, रोक देगा। अब वो लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे देगा, बोलेगा कि हमारे पास पैसा है, आप टेंशन मत लो। जब मेरा माल आ जाएगा तो हम उसको लेटर ऑफ क्रेडिट को ठीक कर देंगे, तो उसको पैसा मिल जाएगा, हमको माल मिल जाएगा। तो गारंटी का काम होता है। हम अभी घूमने जाने का मन बन रहा है कि हम लोग अभी जाएंगे वहां पे फ्रांस, तो फ्रांस घूमने जाएंगे तो वहां भैया पैसा तो लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पैसा हम पॉकेट में लेके जाएं या बदल के ले जाएं, वहां क्या सुविधा हो जाती है। तो बैंक में हम क्या करते हैं, एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लेते हैं कि भाई इतना रुपया हमें लेके जाना है, वहां हमको मिलना चाहिए। हमारा डेबिट कार्ड काम करे ना करे, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो हमने क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लेते हैं, ट्रैवलिंग चेक बनवा लेते हैं, है ना, ट्रैवलिंग चेक बोलते हैं उसको, सॉरी। तो ट्रैवलिंग चेक बनवा के वो चेक लेके आते हैं, बैंक पे जाकर के पैसा ले लेते हैं, फिर अपना काम करके घूम फिर के चले आते हैं। तो ये दो सुविधाएं ये भी ये लोग देते हैं। आगे देखो, ये तो बैंक हमारे बिहाफ में बहुत सारा काम मेरे बिहाफ में कर देता है। तो कभी कभी बैंक कोई काम कर देता है और हमें पता ही नहीं चलता, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा बैलेंस और उनका बैलेंस डिफरेंस हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, हम अगर बैंक कस्टमर हैं तो अपने घर में भी तो कॉपी बनाते होंगे ना कोई, तो जो बनाते हैं, अभी पिछला चैप्टर आप पढ़ के आए, उसको कैश बुक बोलते हैं। और जो बैंक खाता बनाता है उसको क्या बोलते हैं, मेरे खाता का ठीक मिरर होगा। हम जो चीज जमा लिखेंगे वो क्या लिखेगा, अपने ऊपर कर्जा लिखेगा कि भाई उनके, हम जो चीज डेबिट में लिखेंगे वो चीज वो क्या लिखेगा। कैश बुक में डेबिट क्या होता है, जमा, और क्रेडिट साइड क्या होता है, खर्चा। पासबुक में उल्टा होता है, पासबुक में क्रेडिट साइड जमा होगा और डेबिट खर्चा होगा। कभी कभी मेरा अकाउंट से पैसा कट जाता है तो हम कस्टमर केयर में फोन करके क्या बोलते हैं कि मेरा क्यों डेबिट किया गया है, क्यों पैसा काट लिया गया है, मेरा इतना रुपया क्रेडिट होना चाहिए, बोलते हैं ना। तो ये लैंग्वेज ऐसे ही है, क्रेडिट माने जमा, तो क्रेडिट माने मेरा इतना रुपया और जमा होना चाहिए, उनके तरफ से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे कैसे होता है, सुनो क्या क्या डिफरेंसेस जिनके कारण हमारे पास हो जाते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं टाइमिंग डिफरेंस, मिला आपको जहां पढ़ रहे हैं बाएं तरफ, है ना। जिनको जो वीडियो देख रहे हैं वो डाउनलोड कर लेंगे, लिंक में है इसका वो, तो वहां से देख के पढ़ेंगे।
चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हर एक सिचुएशन को ध्यान से समझना और उत्तर सही मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल लैंग्वेज का खेल है। और अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं। हमने चेक इशू किया, प्रोसीजर क्या होता है, हम जैसे ही चेक इशू करते हैं अपने कैश बुक से तो घटा देते हैं, लेकिन अब कस्टमर जाए तुरंत ले ले तो बात तो बराबर हो जाए, लेकिन वो लेता नहीं है, बाद में लेता है। तो इसके कारण से क्या होता है, कैश बुक माइनस दिखता है और पासबुक में क्या दिखता है, वो पैसा दिखता है। समझ पा रहे हो बात को? हमने चेक इशू कर दिया तो मेरे यहां से तो घट गया, लेकिन बैंक में पैसा अभी भी पड़ा है, तो मेरे यहाँ पे बैलेंस कम दिखेगा, उनके यहाँ पे बैलेंस ज्यादा दिखेगा। ये बात हमने पिछले दिन की थी, फिर आज पेपर पे आ गया तो और अच्छा से हो जाएगा। चेक पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा किया। देखो ध्यान से समझना, चेक जब हम जमा करते हैं तो कैश बुक में तो तुरंत लिख लेते हैं कि जमा, हम सोचते हैं मेरे अकाउंट में आ गया, लेकिन इसको क्लियरिंग करने में 2-3 दिन समय लगता है। बैंक को 2-3 दिन समय लगता है, वो करता है। तो उस टाइम तक, जब तक मान लो हमने 29 तारीख को चेक जमा किया तो हम कैश बुक में तो लिख लिए, अब उसको क्लियर होने में 2-3 तारीख लग जाएगा नेक्स्ट मंथ के। अब 30 तारीख को क्या सिचुएशन होगी, कैश बुक बढ़ा दिखे हुए और पासबुक कम दिखेगा। समझ में आ रहा है बात को? आगे सुनो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक 3-3 महीने पे, क्वार्टर पे, हाफ ईयरली पे, एनुअल पे ब्याज देता है। और एक एक बैंक में तो लाखों लाखों कस्टमर है, क्या वो फोन करके सबको मैसेज करता है? अब तो मैसेज आने लग गया है कि भाई आपका इंटरेस्ट आ गया, लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग जा करके पासबुक अपडेट कराते तब पता चलता था। तो यही बताया ना, ये चैप्टर का अब कोई रेलिवेंस है नहीं, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ता है, क्यों, मार्क्स मिलेगा और क्या, कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब तो हर एक मैसेज आ जाता है हमें। और ऐसा मान लो, ये रेलिवेंस ऐसे है कि भाई जो बैंक में अकाउंट में जो फोन नंबर लगाया गया है वो किसका लगाया गया होगा, मालिक का। अकाउंटेंट को तो पता ही नहीं चल रहा है, तो इस कारण से समझ सकते हो कि भाई अकाउंटेंट बताता नहीं मालिक कहाँ कहाँ व्यस्त है उसको। हाँ, स्टेटमेंट, वही तो स्टेटमेंट आएगा तब पता चलेगा। तो बैंक ने अगर हमें अलाउ किया इंटरेस्ट, इसका मतलब बैंक ने हमें ब्याज दिया है, क्या सिचुएशन होगा, बैंक बढ़ जाएगा। और हमें अभी एंट्री नहीं की है तो हमारा कैश बुक कम दिखेगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस और एनी एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने कोई चार्ज काट लिया, ब्याज काट लिया, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और हमारा कैश बुक प्लस दिखेगा। समझ पा रहे हो? जर्नल कंप्लीट किया कि नहीं तुम? हो गया पक्का? ठीक है, शीट पूरा कंप्लीट करना, जो शीट दिया हुआ जर्नल का, जो पीडीएफ जो लिंक में था वही पीडीएफ किया है। हाँ, वो पूरा 20 सवाल है उसमें, और नहीं तो 20 करना पड़ेगा। उसके अलावा 10 सवाल और दिए थे हम, उस पे लोग खूब हंसा था। खैर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक कलेक्ट कर लेता है मेरा। तो जैसे मान लो हमारा, जब हम शेयर वगैरह करते हैं ना, तो शेयर वगैरह का हम लोग क्या करते हैं, तो शेयर का जब ट्रेडिंग होती है तो वो कैश में तो होता नहीं है। हमारा एक जो जिस कंपनी में हमारी अकाउंट होती है, जो हमको शेयर खरीदवाता बिकवाता है, उसको सिक्योरिटीज कंपनी बोलते हैं। नाम बता दीजिए 2-3 जो सिक्योरिटी कंपनी का आप नाम सुनते होंगे फेसबुक वगैरह पे, ग्रो, जीरोधा, 5 पैसा, ये सब देखिए ना ऐप का नाम, एंजल ब्रोकर, हाँ ट्रेडिंग कंपनियां जो है, एंजल ब्रोकर, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, ILFS, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा अभी अकाउंट है RK ग्लोबल में, तो RK ग्लोबल में हमारा जो शेयर खरीद के रखा है, जो कंपनी शेयर डिविडेंड देती है मेरे को, कंपनी वो क्या करती है, सीधे मेरे बैंक अकाउंट में डालती है, तो बैंक रिसीव कर लेता है उसको। तो अगर मेरे बिहाफ में बैंक अगर कोई डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव करती, कमीशन रिसीव करती है, तो हमको बताता नहीं है, सीधे अकाउंट में डाल देता है। क्या होता है ऐसे कंडीशन में, बैंक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, हमको खबर नहीं है, तुम्हारा कम बैलेंस कम दिखेगा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, हमने कोई पेमेंट बैंक किसी कस्टमर को, कोई EMI वगैरह देना था, जो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक बिल बन रहा है, टेलीफोन का बिल बन रहा है, कोई टीवी का, फ्रिज का EMI वगैरह, या बिजनेस का कुछ भी है, तो पेमेंट करता है तो बैंक घट जाएगा, कैश बुक बढ़ा हुआ रहेगा। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बाय अ कस्टमर, पिछले दिन ये कराए थे, कोई डायरेक्ट कस्टमर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पासबुक बढ़ जाएगा और कैश बुक में माइनस रहेगा। और यहाँ पे डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल, ध्यान से सुनो, प्रायर डिस्काउंटेड विद अ बैंक, हमने एक बिल डिस्काउंट कराया था, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा इसमें अलग तरह का चलेगा। मान लो रिद्धि हमको एक बिल दी है, ध्यान से इस सिचुएशन को समझना, बात समझ जाओगे। रिद्धि हमको एक बिल दी है और हम बैंक को जाके उसको बेच चुके हैं कि भाई ये रिद्धि का 5,000 का बिल है, आपको 2 महीने बाद पेमेंट मिल जाएगा। बैंक बोला ठीक है, हमको 4,900 रुपए दे दिया, मौज कर लिए। 2 महीने बाद जब टाइम हुआ तो बैंक रिद्धि के पास आया कि भाई 5,000 पेमेंट करना है आपको। रिद्धि बोली मेरे पास नहीं है। तो बैंक क्या करेगा मालूम है, कुछ झगड़ा लड़ाई थोड़े ना करेगा, मेरे अकाउंट से काट लेगा, बोलेगा आप जाइए समझिए रिद्धि से, हमको पैसा चाहिए, अगर रिद्धि नहीं देगी तो हम आपके अकाउंट से काट लेंगे।
इसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। तो बैंक मेरे अकाउंट से काटेगा, हमको खबर थोड़ी मिलेगा, जब स्टेटमेंट देखेंगे तब पता चलेगा। अब स्टेटमेंट देखें तो गुस्सा किसके ऊपर आएगा? रिद्धि के ऊपर। भाई तुमको बिल पेमेंट करना, तुम की नहीं, मेरे अकाउंट से कट गया। तो बैंक कितना काटेगा, मेरा प्रश्न ये है। 5,000 का बिल है, 4,900 का हम डिस्काउंट कराए थे उसको, पूरा 5,000 काटेगा। अब उसको चाहिए आज 5,000, अगर रिद्धि दे दे तो ठीक है, नहीं तो मेरे अकाउंट से काटा है। अब इस पे आदित्य जब पढ़ रहा था तो आदित्य बोला सर मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, अब कैसे काटेगा? काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा? हाँ, माइनस में चला जाएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं क्या आपके अकाउंट में, तो माइनस में चला जाएगा, ब्याज लगा देगा उसके ऊपर, बहुत तिकड़म हो जाएगा। तो बोले हम जाएंगे ही नहीं बैंक। बोला था कोई कि सर हम बैंक ही नहीं जाएंगे, अकाउंट ही छोड़ देंगे। बोले बट ऐसे नहीं होता। जब आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो करंट अकाउंट में आपका लाइसेंस, पूरा बिजनेस का डिटेल सब कुछ जमा रहता है, ऐसे आप भाग नहीं सकते। तो सिविल खराब हो जाएगा ना फिर 2-4-5 हज़ार रुपए के चक्कर में। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। मेरा कोई बिल है, हम बैंक को भेज देते हैं कि भैया इतने लोगों का बिल है, हमको याद नहीं रहता, आप कलेक्शन कर देना, चेक भेज देते, कलेक्शन कर लेना। ऐसे ही होता है, बैंक क्या कलेक्शन करता है। लास्ट वाला आइटम पता नहीं क्यों बोल्ड हो गया है गलती से, देखते हैं। डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू एरर से रिकॉर्डिंग, डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग इन एंट्रीज। कभी कभी बैंक से भी गलती होती है, कभी कभी हम लोग से भी गलती होती है। बैंक, एक बार का बात बताएं, हम बैंक में जमा करने गए पैसा, और एकदम हकीकत बात बता रहे हैं, मेरे घर के पास ही बैंक था, मेरा पहला अकाउंट उसी बैंक में खुला गया था। तो मम्मी खुलवा दी थी, बोली कुछ कुछ पैसा कमाते हो तो जमा कर दे रहा करो। तो हम जा करके 5,000 रुपये मेरे पास था, शायद कहीं ट्यूशन और फीस उस मिला होगा, बहुत पहले की बात है। तो महीने के अंत में जाके जमा कर देते थे। तो बैंक में जमा किया तो जो कैशियर था वो क्या किया, काउंट किया 5,000, और गलती से वहां पे रिसीव 5,000 लिखना था, वो रिसीव 50,000 लिख के ठप्पा मार के हमको दे दिया, है ना। हमको तब उस समय एसएमएस नया नया आ रहा था एकदम, कुछ किसी को जो अपना करवाता था, नई बात है, 2003 उनकी बात है, बहुत पुरानी बात। तो हम देखे भाई 50,000। अच्छा, हमको पता नहीं था कि भाई ये, हमको इतना बुद्धि भी नहीं थी, क्लास 12 या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे। तो हमने जाके एटीएम था, एटीएम से चेक किया तो मेरे अकाउंट में 50,000 आ गया था। तो ये गलती हो गई जहां अरे कंप्यूटर भले ही सब कुछ सही करता है, चलाने वाला तो इंसान है, गलती कर देता है। तो 50,000 रुपये लिख दिया था। तो हम भाई हमको लगा कि 50,000 हो गया, हम चेक कर लिए 50,000 आया था। हम जाके उसको बोले कि भाई देखो ये 5,000 का 50,000 डाल दिए। तो बहुत खुश हो गया, बोला नहीं तो बोला भाई साहब तो बहुत बड़ा काम क्यों को बता दियो, मेरा अकाउंट ठीक किया, माइनस करके ठीक किया। बहुत खुश हुआ कि अगर हम नहीं बताते 45,000 उसका अपने पॉकेट से भरना पड़ता, और अगर नहीं, या तो पूरा दिन उनका निकल जाता कि हर एक एंट्री को देखना पड़ता कि किसके अकाउंट में हम क्या डाल दिए हैं। 50,000 एक एक एंट्री मिलानी पड़ती, तो कभी गलती हो जाती। अब मान लो हमने 100 रुपए खर्चा किया है और बैंक अकाउंट उसको 1,000 रुपए डेबिट कर दिया, तो भाई क्या हो जाएगा, मेरा कैश बुक तो बढ़ा दिखेगा 900 से, और बैंक 900 से नीचे दिखेगा। तो ये सब कारण बहुत सारे एरर के कारण भी होता है। अरे बहुत दुष्ट लोग होते हैं। मेरा एक दोस्त है, नाम बता दे उसका, दिवाकर नाम है उसका। उसके अकाउंट में एक बार क्या हुआ, अचानक से किसी, भाई अकाउंट नंबर क्या होता है, ऊपर नीचे 1-2 अकाउंट नंबर, तुम्हारा रोल नंबर है, तुम अपना रोल नंबर की जगह जहाँ 3 वहां 4 कर दो, किसी का और का मार्क्स चला जाएगा। तो वो उसके अकाउंट में गलती से 40,000 रुपये आ गया, और उसको मैसेज आ गया कि 40,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। उसके अकाउंट में 200-300 रुपया था कुल मिला के। वो जा करके क्या किया, पहले बोला पैसा निकाल, एटीएम से जाके पैसा वैसा निकाल लिया। अब पैसा वैसा निकाल लिया 40,000 रुपया। अब बैंक को पता चला कि भाई रॉन्ग एंट्री हो गई है, तो बैंक ने उसको फोन किया कि आपके अकाउंट में गलती से एंट्री हो गया, तब 40,000 रुपये चला गया है और आप निकाल लिए हैं उसको जमा करवा दीजिए। बोला वो तो खर्चा हो गया, है ना। बैंक वाला बोला खर्चा हो गया, नहीं उसको जमा करना पड़ा। बोला जब आएगा तो जमा कर देंगे। तो वो जमाई क्या, वो तो अकाउंट ही छोड़ दिया, बोला जाओ ले जाओ मेरा अकाउंट, 200 रुपये का अकाउंट। फिर बहुत दिन बाद शायद जमा वमा किया होगा, नहीं हमको नहीं पता अभी क्या अकाउंट है उसका। फिर वो एक्सिस बैंक में खोला, पहले एसबीआई में था। तो ऐसे ही होता है भाई। अब माइनस में चला जाएगा आपका अकाउंट, माइनस में चला गया तो अब क्या ही कर लेगा बैंक, थोड़ी आके झगड़ा करेगा हमसे, कर भी लेगा तो बैंक वाले लोग नहीं। हम पिछले दिन भी बताए थे, पब्लिक और बैंक के बीच में कभी भी पुलिस नहीं आएगा। तो अगर लोन वोन लेना होगा तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ईमानदारी से काम करिए, आप चोरी बेईमानी नहीं। देखो यहाँ पे एक प्रैक्टिस चार्ट बनाया है, इसमें ना 1 से लेके 15 तक एक जैसा रीजन है, और 1 से लेके 16 तक एक जैसा रीजन है। बीच बीच में कहीं कहीं स्टार बना है, वो जो स्टार बना है वो हम थोड़ा हेल्प करेंगे, बाकी आप लोग बता देंगे। तो पहला
हाँ बस आपको सामने प्लस माइनस लिखना है एकदम, ठीक है। और हम प्रैक्टिस में ये इजी है, आप कर भी सकते हैं। तो जो स्टार वाले हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। सदा आप फोन रख दो पहले फटाक से, अब पहले पढ़ाई के समय पढ़ाई कर लिया कर। हाँ सहेली इस बाद में बात कर लेगा, पुचका खिलाएगा, ठीक बात है, लेकिन पढ़ने के बाद दुष्ट कहीं का, यही पढ़ते पढ़ते सब हो जाएगा। तो रीजन नंबर 10 देख रहे हैं पहले। रीजन नंबर 10, चेक्स डिपॉजिटेड रॉन्गली इंटर द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, ये लिखा है और ये स्टार बनाया है। ऐसे रीजन जो आएंगे वो आपको तकलीफ दे देंगे, इसलिए ध्यान से सुनना हम जो बोलने जा रहे हैं। अब यहां से सुनो, इधर दिखाना जरा, ये जो रीजन बता रहे हैं इसको दे, बाकी आप कर लेंगे 1 से लेके 8 9 जो भी है वो कर लेंगे, नहीं आएगा तो फिर डिस्कस कर लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो एक कैश बुक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये हमारा कैश बुक है और ये हमारा पासबुक है। पासबुक है, मेरे कैश बुक में 50,000 बैलेंस है और पासबुक में भी 50,000 बैलेंस है। ओके, दोनों तरफ ठीक ठीक चल रहा है। हुआ क्या 10 नंबर रीजन में, चेक डिपॉजिटेड बट रॉन्गली क्रेडिटेड साइड ऑफ द कैश बुक। एक 10,000 का चेक मिला, ध्यान से सुनना, चेक डिपॉजिटेड। अगर हम चेक डिपॉजिट करेंगे तो कहां लिखना चाहिए, कैश बुक में हमको कहां लिखना चाहिए, इधर या इधर, डेबिट साइड। हमने इसको रॉन्गली क्रेडिट साइड में लिख दिया, कितना लिख दिया 10,000, ठीक है। बैंक तो ठीक ठीक लिखा होगा 10,000, हाँ बैंक में। अब अगर हम बैलेंस चेक करें, बैंक में कितना बैलेंस दिख रहा है, 60,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। मेरे में कितना क्लोजिंग दिख रहा है, डिफरेंस कितने का आया, 20,000 का। यानी एक चीज याद रखना, अगर आप साइड एरर करते हैं तो अमाउंट डबल अमाउंट का इफेक्ट हो जाएगा। ये मत सोचना ये 10,000 यहां, तुमने क्या गलती की है, अगर इस गलती को सुधारना चाहोगे तो कैसे सुधरेगा, ये आप रेक्टिफिकेशन में फिर पढ़ेंगे। ये 10,000 अगर इधर लिखोगे तो ये कैंसिल होगा, और 10,000 लिखोगे तो करेक्ट पोजीशन पे पहुंचोगे। तो आपका कैश बुक कितने से नीचे चला गया है, 20,000 से। तो ये याद रखना कि साइड एरर अगर आप करते हैं, जैसे मुन्ना हमको पैसा दिया, तो अब ये समझो ऐसे हम समझाएं तुमको बात कि मुन्ना हमको पैसा दिया, ये समझे होगे थोड़ा थोड़ा, अब फिर से समझो, भी 4-5 आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। 10,000 रुपये हमको मुन्ना दिया कि सर आपका साल भर का फीस 10,000 रुपये ले लीजिए। हमको किधर लिखना चाहिए, इधर या इधर, जमा लिखना चाहिए। हमने खर्चा में 10,000 रुपये लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस ओरिजिनली बैंक में दिखाएगा 60,000, और हम क्या सोच रहे हैं मेरे बैंक में कितना पड़ा है, और मुन्ना के ऊपर कितने रुपए का धक्का लगेगा पता तुम्हें, 20,000 का। पहली बात तो हम कहेंगे मुन्ना तुम 10,000 हमसे लियो, देखो कॉपी में लिखा है, पेमेंट लिखा है मुन्ना को, और 10,000 जो तुम दिया वो लिखे ही नहीं है, तो 20,000 से इफेक्ट आएगा कि नहीं। इसलिए साइड एरर होने पे क्या होता है, डबल अमाउंट का इफेक्ट आता है। और ये रट्टा नहीं लगाना, क्या बोल रहे हैं, रट्टा नहीं लगाना। साइड एरर होने पे क्या बोले, डबल अमाउंट का इफेक्ट होता है, लेकिन इसको रटना नहीं, अकाउंट्स में कोई भी चीज रटना नहीं। अब ध्यान से सुनो, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है। यहाँ पे 50,000 बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे 50,000 बैलेंस दिख रहा है। ये पासबुक है, ये कैश बुक है, ठीक है। हमने एक 10,000 का चेक डिपॉजिट किया है, गलती से क्रेडिट साइड में 1,000 लिख दिया है। अब कितने का इफेक्ट आएगा बताओ, कितने का इफेक्ट आएगा। हमने गलती से चेक डिपॉजिट किया है 1,000 का और उसको क्रेडिट साइड लिख दिया 1,000, तो हमने कितनी गलती की, 2 गलती की है। पहला गलती ये किया कि 10,000 जमा था उसको लिखा नहीं, और 1,000 जो खर्चा हुआ नहीं है वो हमने घटा दिया है। हमारे कितने रुपए से इफेक्ट में आएंगे, 11,000 से, 11,000 से इफेक्ट में आएंगे। समझ में आया बात। तो ये रट्टा नहीं लगाना कि साइड एरर होने का मतलब, साइड एरर होने का मतलब ही डबल अमाउंट हो जाता है, ये नहीं होता। अब मान लो यही चीज हम यहाँ 10,000 लिखे होते तब 20,000 होता, मतलब केवल साइड एरर, अमाउंट ठीक लिखे, साइड एरर होगा तभी डबल अमाउंट होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एक चेक मिला है, अब क्वेश्चन पे फिर से 10 नंबर रीजन पे आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा एक चेक है, हमने डिपॉजिट किया लेकिन गलती से कैश बुक में क्रेडिट लिख दिया है, तो डबल अमाउंट से इफेक्ट आ जाएगा। तो इसके सामने जब रीजन में आप प्लस माइनस लिखेंगे ना, तो वहां पे डबल अमाउंट या शॉर्ट फॉर्म में डीए लिख लेना कि डबल अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी में देखो 12 है, इसी में रीजन नंबर 12 पढ़ रहे हैं, समझ में आया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट इन बैंक डिपॉजिट रॉन्गली इंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। बैंक ने हमें ब्याज दिया, हमें कैश बुक में कहाँ लिखना चाहिए, इधर डेबिट में लिखना चाहिए, हम लिख दिए क्रेडिट में, डबल अमाउंट से इफेक्ट आ जाएगा। बैंक बढ़ेगा और हम घट जाएंगे डबल अमाउंट से।
तो ऊपर 1 से लेके 15 तक जो भी है उसमें कैश घटेगा और बैंक बढ़ेगा, लेकिन जहां जहां स्टार लगा है वहां वहां डबल अमाउंट से हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? एक बार और पढ़ते हैं। देखो एक इसी के नीचे 13 नंबर रीजन है। क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ डेबिट आइटम ऑफ पासबुक बट रॉन्गली क्रेडिट इन द पासबुक बट रॉन्गली क्रेडिट इन द नहीं, क्या हो गया? अमाउंट ऑफ डेबिट आइटम फॉर पासबुक रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक का कोई खर्चा था वो जमा में लिख दिया। मान लो वही हम 2000 का बैंक से निकाले, बैंक वाला लिख दिया 2000 जमा। डेबिट क्रेडिट तो करना ही होता है उनको, तो वो बैंक में यहाँ 2000 में लिखना चाहिए था। मान लो 50-50 का सिचुएशन था, हमने बैंक से 2 निकाला तो बैंक से 2000 हम तो सोच रहे हैं 48 बचाए। बैंक को किधर लिखना चाहिए? इधर। वो क्या लिख दिया? इधर ही लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। तो क्या हो जाएगा बैंक में? 52। 4000 से बैंक बड़ा हो जाएगा। तो अगर कोई रीजन ऐसा आए, आपको समझ ना आए कि क्या हो रहा है, तो तुरंत एक कैश बुक पासबुक बना लेना और उसके सिचुएशन को 50-50 हजार का सिचुएशन लेकर के पकड़ के देख लेना कि क्या हो रहा है। वैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका रीजन है। और नीचे फिर एक रीजन देखो, आपका 9 नंबर रीजन पढ़िए। देखिए 9 नंबर में क्या लिख रहा है? लिख रहा है चेक्स इशूड बट रॉन्गली इंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। हमने चेक इशू किया, किसी को दिया, तो किधर लिखना चाहिए था? बोलो, इधर लिखना चाहिए था, हम इधर लिख दिए। तो क्या हो जाएगा? कैश बुक बड़ा हो जाएगा और पासबुक छोटा रहेगा। कितने अमाउंट से? डबल अमाउंट से। 10,000 का कोई चेक, ध्यान से सुनो, 10,000 का कोई चेक हम इशू किए, तो कैश बुक में हमको कहाँ लिखना चाहिए? क्रेडिट साइड। हमने गलती से लिख दिया डेबिट साइड। हम सोच रहे मेरे बैंक में कितना हो गया, और बैंक वाले लोगों ने इशू कर दिया, उसको पेमेंट लेने गया, वो पेमेंट दे दिया, तो बैंक में कितना पड़ा है? 40। और हम सोच रहे हैं तो 10,000 का अमाउंट था, लेकिन इफेक्ट कितने का डाल रहे हैं? क्योंकि साइड एरर हो गया। एक लड़की पढ़ती थी मेरे पास में, अभी वो कहीं दूर है, अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। वो लड़की 98 लाई थी मैथ्स में, अकाउंट्स में, है ना, फर्स्ट। वही अच्छी लड़की, मतलब मार्क्स में 98 नंबर लेके आई थी। उस टाइम में मार्क्स वगैरह बहुत कम मिलता था, मतलब ये 2007-8 की बात होगी, तो बहुत पुरानी बात है वो। तो अभी तो सोचो टीचर हो गई है, इस कॉलेज में प्रोफेसर है। तो वो यही गलती करती थी। डबल अमाउंट वाला एक सवाल आया और वो उसको ये दिमाग में नहीं रहा कि भाई साइड एरर होने से डबल इफेक्ट आ जाएगा। आप जमा को खर्चा लिख देंगे तो 2 गलती हो गई। पहली बात तो जमा हुआ नहीं, आप जमा था लिखा नहीं, और दूसरा बात खर्चा हुआ नहीं, आप खर्चा लिख रहे हैं, तो 2 बार माइनस हो गया ना। समझ में आया बात? तो ये ऐसा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे आप जब साइड एरर होगा, बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें लैंग्वेज का ही खेल होता है। आगे सुनो, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। बैंक ने ब्याज काट लिया, तो बैंक काटेगा तो इधर लिखेगा, हमें कहाँ लिखना चाहिए था? इधर। हमने डेबिट में लिख लिया, जमा लिख लिया, डबल अमाउंट से इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद में ये नीचे देखो एक 14 नंबर में, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक इन द पासबुक। बैंक ने गलती से कोई अमाउंट डेबिट कर दिया है, हमने खर्चा वर्चा नहीं किया, बैंक ने काट दिया। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय इन द पासबुक, ये नहीं होगा, गलत हो लग रहा है हमको, क्योंकि गलती अगर करेगा तो किधर होना चाहिए भाई? हम तो नहीं किए हैं, हम तो पॉजिटिव दिखेंगे, डबल अमाउंट नहीं होगा, ये गलत स्टार लगा, ये नहीं होगा। बाकी सब ठीक है। तो आइडिया लग गया डबल अमाउंट वाला? हाँ, पीछे आइए, यहाँ पे हमने 1 नंबर और 2 नंबर सवाल करवाया था और आपको कुछ भी होमवर्क नहीं दिया गया था। आज क्लास में हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग क्लास में कर चुके थे, है ना? तो आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसको WB वालों में ने तो बड़ा फजीयत कर दिया है, उन लोगों को पढ़ाना लिखाना कुछ है नहीं। अब देखो, एक दिन में आपको ये पूरा करना है, और कैसे करना है हम बता रहे हैं। एक दिन में खत्म होगा, और जैसे कर रहे हैं वैसे करोगे तो एक दिन में हो जाएगा। आपको केवल वर्किंग करना है, क्योंकि लिखने का स्टाइल आपको बता ही दिए हम कि कैसे लिखना है, पिछले दिन बताया। एक सवाल अभी और करवा दे रहे हैं कि एग्जाम में कैसे करना है। मेरा मोटिव है कि मेरा आंसर आ जाए, हम बात समझ पाए, लिखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो एक सवाल अभी हम फिर से कैसे परीक्षा में लिखना है वो बता देंगे, और फिर उसके बाद केवल वर्किंग कर करके हम आंसर निकालेंगे। और आंसर निकल गया तो आप भी घर में 2 पेज में पूरा का पूरा वर्किंग कंप्लीट करके खत्म कर लीजिएगा, खाली वर्किंग, ठीक है ना? क्योंकि हम, हाँ, 14 कौन सा? अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक इन अ पासबुक। बैंक ने पासबुक में कोई अमाउंट गलती से खर्चा लिख दिया, हमने वो खर्चा किया नहीं है। मान लो 1000 का खर्चा हुआ है, हुआ ही नहीं है, बैंक ने खर्चा दिखा दिया, तो बैंक 1000 से कम हो जाएगा। हम तो नहीं, दूसरे साइड तीसरे साइड की बात ही नहीं है।
जब साइड एरर होगा तभी डबल अमाउंट होगा। इन्होंने कोई खर्चा हुआ नहीं, जबरदस्ती मेरे अकाउंट से काट लिया 1000 रुपया, बस उतना ही अमाउंट का इफेक्ट आएगा। हम बढ़े हुए रहेंगे, बैंक 1000 से कम दिखेगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 अभी क्लास में करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सवाल लेंगे क्योंकि एक एक दो दो रीजन से होगा नहीं, तो आगे बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ताकि आप सीख पाए। और 15 ले लें, नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेंगे तो क्लास में बहुत सारा। अभी हम एक सवाल को थोड़ा सा खाली ये दिखा रहे हैं कि आपको ये लग जाए कि कैसे होता है। 7 दिखा दें, चलो 7 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं। इस तरफ दिखा लेना, सदा आप देख लेना अगर आ रहा है बोर्ड में ना। हाँ ये आ रहा है पूरा, तो टेढ़ा लग रहा है, हाँ ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले ना आपको एक फॉर्मेट कैसा होगा देखो, ये हमारा फॉर्मेट होगा एक, हाँ तो फिर नहीं आए थे ना 2 लोग, तो इसलिए वापस बता रहे हैं इसको। ये मेरा फॉर्मेट है, इसको बनाने का 2 तरीका है। ये आपका फॉर्मेट है, ये कैश का बैलेंस देंगे या पासबुक का बैलेंस देंगे। अगर ये हमको कैश बुक का बैलेंस देंगे तो हमसे पासबुक का बैलेंस पूछेंगे, और अगर हमको पासबुक का बैलेंस देंगे तो हमसे कैश बुक का बैलेंस देंगे। हम आपको यहाँ सिखा दे रहे हैं, मेरा शीट से कर लो, और इसमें 25-30 सवाल हैं। अगर इतना कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी बुक से करिए, समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं 7 नंबर सवाल में। पहले ना हम एक रफ करेंगे, वर्किंग में आप थोड़ा हेल्प करेंगे और उसके बाद में हम लोग बना पाएंगे। ये वर्किंग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फॉर्मेट ले लिया, वर्किंग। 31 दिसंबर जिस महीने का हम बनाएंगे, हम उस महीने के तारीख और उसी तारीख में क्या स्थिति थी उसको सोच के चलेंगे। अगर हम दिसंबर महीने का बना रहे हैं तो हम क्या सोच के चलेंगे, दिसंबर 31 तक का सिचुएशन सोच के चलेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। बीआरएस बहुत इजी चैप्टर है। क्लास के स्कूल के टीचर जो एक्सपीरियंस, मान लो तुमको चीज नहीं बताना चाहते, जितना डिटेल हम बताए कि बैंक ये काम करता है, वो बताएंगे नहीं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं, बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं। बहुत इजी चैप्टर। तो 7वें नंबर में कह रहे हैं 31 दिसंबर 2012, ठीक है। 31 दिसंबर 2012 कैश बुक ऑफ संजय शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10,500। कैश बुक में डेबिट मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव, मेरा पैसा है। इसीलिए हमारा जब पैसा बैंक में जमा रहता है तो आपको पता है आपके पास एक कार्ड होता है जिसको डेबिट कार्ड बोलते हैं। दिक्कत हो रही है वहां पे, यहाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, रुक जाओ, इसको रोक दो जरा, इधर आ जाए, देख नहीं पा रहा खड़ा। यहाँ पे लिख रहा है कि जिस दिन, अच्छा बता रहे थे जो बात, हम जब मेरा पैसा बैंक में जमा होता है तब जो हम लोग कार्ड यूज करते हैं उस कार्ड को डेबिट कार्ड बोलते हैं। मतलब शायद मेरे पास है नहीं है, दोनों क्रेडिट कार्ड ही है। तो बैंक का अगर मेरा पैसा हम यूज करते हैं तो जो है कार्ड होती है उसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, और अगर बैंक से हम लोन लेते हैं तो वो जो कार्ड देते हैं उसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, यानी उधारी वाला कार्ड। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव है। हम यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस जो गिवन है, बैंक बैलेंस एज पर, या तो कैश बुक के हिसाब से देगा या पासबुक के हिसाब से देगा। इस सवाल में कैश बुक के हिसाब से दिया है, पॉजिटिव दिया है, और कैश बुक में पॉजिटिव मतलब डेबिट होता है। इन्होंने दिया हुआ है 10,500 रुपए। जहां दिक्कत लगेगी वहां पूछना। ये हमारा डिटेल कॉलम है, यानी एड लेस वाला काम यहाँ करेंगे, और ये हमारा नेट कॉलम है, यहाँ पे हम फाइनल फिगर लिखेंगे। बताएंगे, दोनों बता देंगे। अभी बता सब क्या दिक्कत है, तुम प्लस माइनस से कर रहे हो? वही अच्छा है। नहीं, दोनों सीखो भाई। आप ये क्यों समझते हैं कि हम नहीं, क्यों सीखना? बार बार ये बात समझो, आपका नॉलेज हमेशा तेज रहना चाहिए। कभी किसी को पढ़ाना मन करेगा बोले वो वाला हमको नहीं आता है, ऐसा नहीं है, दोनों सीखना है। एक सवाल खाली इससे दिखाएंगे दोनों से, उसके बाद आप जैसे करना है करना। नहीं, हाँ हम तो किए ही नहीं थे। चलो आगे बढ़ो। एक देखो ध्यान से सुनो, पहला कंडीशन ये क्या कह रहे हैं आप पहले समझेंगे, सही जवाब पकड़ा जाएगा तब। अगर एरर कर देंगे, इसमें हर एरर को ठीक करने पे मार्क्स है। एक एरर गलती करेंगे तो 2-4 मार्क्स जो भी रहेगा वो काट लेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं, ऑन 30 दिसंबर, सिचुएशन को अपने फर्म जैसा समझना। हम बार बार बोल रहे हैं अपने फर्म जैसा। तुम अकाउंटेंट हो, तुम समझ के देना, एक एक लैंग्वेज के एक एक बात को अच्छे समझना। ऑन 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को 2 चेक्स अमाउंटिंग 1500 एंड 600 वर डिपोजिट इनटू बैंक। जब हमने बैंक में जमा किया होगा तो कैश में तो बढ़ा लिया,
अब बैंक की जिम्मेदारी वो कलेक्शन करे और अपने अकाउंट में जमा रखे। हमने अभी देखो क्या हुआ, बट वर नॉट रियलाइज टिल द डेट, यानी 31 दिसंबर तक वो बैंक रियलाइज नहीं कर पाया। क्या होगा बोलो? कैश, यहां दिखा लो नीचे, कैश बढ़ेगा और बैंक घटा रहेगा। कितने रुपए से? 600 प्लस 15 और 6 2100 रुपए से। तो 21 1500 और 600 है। हमने अपने में जमा लिख लिया है, बैंक ने अभी जमा नहीं लिखा है, तो बैंक में वो क्या करेगा? माइनस दिखेगा। क्लियर है? पहला रीजन आपका यही था। दूसरा रीजन देखते हैं क्या लिख रहा है। कह रहा है कि 28 दिसंबर को 3 चेक 800, 400 और 1800 3 चेक हमने इशू किए। इशू करने का मतलब क्या होता है? माइनस कर दिया। अब जितना पैसा, बैंक को भी ये जिम्मेदारी थी कि तीनों चेक माइनस कर दे, लेकिन वो जितना नहीं कर पाया होगा उतना से वो प्लस दिखेगा। अब सुनो क्या कह रहे हैं, बट नन ऑफ दीज वेर प्रेजेंटेड, कोई भी पेमेंट लेने के लिए नहीं गया। तो 12, 8, 8 4 12 और 18 3000 मेरे यहां से तो माइनस है, हम इशू कर चुके हैं, लेकिन बैंक में वो पैसा अभी भी पड़ा है, तो 3000 रुपया अभी भी बैंक में है। ओके, नेक्स्ट एंट्री 31 दिसंबर बैंक क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट बट इट वाज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने 200 रुपया ब्याज दिया है, तो बैंक में तो पैसा आ गया 200 रुपया, लेकिन हमने एंट्री नहीं की है। इसका मतलब क्या है कि हम माइनस में चल रहे हैं ब्याज में। ठीक है, लास्ट एंट्री है, बैंक हैड चार्ज्ड 60 रुपया, बैंक ने चार्ज काट लिया 60 रुपए का, तो यहाँ पे 60 रुपया माइनस हो गया और हमें खबर नहीं है, यानी हम प्लस दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सिचुएशन आ गया हमारा, सारा कंडीशन हमने लगा लिया है, बस और कुछ नहीं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर, तो यहां आप लिख दीजिएगा, ये तो आप जानते हैं लिखना। क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राहुल ट्रेडिंग, जिसका जो भी है नाम लिख लेना, राहुल ट्रेडिंग। यहां पे लिखना BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2000 क्या है 2012 का बना रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो यहां पे लिखेंगे ऐड में क्या करते हैं? अच्छा, ये कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो आपको नियम सिखाया गया है कि कैश बुक बैलेंस देगा तो आप किसको फॉलो करेंगे? जो दिया रहेगा उसके उल्टे चलना है, या यूं कह लो कि जो निकालना है वही चलना है, जैसे आपको ठीक लगे। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हम किस साइड को फॉलो करेंगे? पासबुक को। अगर पासबुक का बैलेंस दिया तो हम किसको फॉलो करेंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऐड में 2 आइटम है, एक 3000 का और एक 200 का। 3000 क्या था? 3000 था चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो 3000 रुपया तो हमारे पास में इस अमाउंट में 3000 जोड़ना पड़ेगा। तीसरा आइटम सॉरी, ये क्या था? 200 रुपया बैंक हमको ब्याज दिया था, है ना? क्या लिखेंगे सदा? बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट किया बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, तो 200 रुपया हमें प्लस दिखेगा इधर। ओके, प्लस का आइटम दोनों खत्म, इस तरफ थोड़ा ध्यान देते चलो। प्लस का आइटम दोनों खत्म, तो टोटल हमारा जो कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है उसमें 3200 रुपया ऐड होगा और टोटल हो जाएगा 13700। तो थोड़ा एरर हमने ठीक कर लिया है ना? अब लेस करेंगे, ये पिछले दिन बता चुके थे, 2 लोग नहीं आए थे इसलिए हम थोड़ा सा फिर से बता रहे हैं, वैसे पिछले दिन हो चुका था हम लोगों का। लेस में क्या है? 2100 रुपया। क्या लिखेंगे बताओ? चेक डिपॉजिटेड ना, बट नॉट कलेक्टेड, बैंक ने इसको कलेक्ट नहीं कर पाया, नॉट कलेक्टेड। कितना? 2100 रुपया। और चौथा आइटम क्या था हमारा? बैंक ने चार्ज, बैंक चार्जेस कितने रुपए काट लिए इन्होंने? 60 रुपए। तो टोटल हमारे अकाउंट से कितना कटा? 2160 रुपया। तो 2160 रुपया आप माइनस करो, क्या फिगर आ रही है बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, तो कितना? 11540। अब ये पॉजिटिव है मतलब यही बैलेंस है, तो आंसर लिख रहे हैं
बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। और ये कौन सा पासबुक में पॉजिटिव मतलब क्रेडिट होता है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आया। इसी चीज को ये लोग कह रहे थे एक दूसरा तरीका भी है ना, जो राहुल कह रहा है सर प्लस माइनस वाले से बता दीजिए। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है, इधर ध्यान दो, कुछ भी नया नहीं है। अब इसी का एक ऑल्टरनेट मेथड चलता है, डीके गोयल में आपके बुक में मिल जाएगा, और या फिर टीएस ग्रेवाल में मिल जाए, जो भी है वो आप फॉर्मेट वही रहेगा, वर्किंग वही रहेगा, लिखने का स्टाइल यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा। जो प्लस है वो यहाँ लिखना, जो माइनस है वो यहाँ लिखना। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमको कितना दिया हुआ है 10,500, पॉजिटिव दिया है तो इधर लिखना, ओवरड्राफ्ट रहेगा तो माइनस में लिखना, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे कुछ सवाल जो नेगेटिव वाला रहेगा। इसके बाद में एक एक आइटम लिखते जाइए और जहां जहां जो जो सिस्टम है वो लिखते जाओ। पहला आइटम क्या था, पहला आइटम था लेस, याद है, पहला आइटम लेस था, तो यहाँ पे लिखो चेक डिपॉजिटेड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप था, तो 2100 रुपए आपका माइनस था, तो 2100 रुपए आप माइनस में लिख दीजिए। 3000 रुपया प्लस था, उसका रीजन लिखेंगे, जैसे लिखे थे 3000 रुपए यहाँ प्लस कर देंगे। फिर 200 रुपया प्लस था तो 200 रुपया प्लस लिखेंगे, उसका रीजन लिख देंगे। और चौथा का रीजन 60 रुपया माइनस है तो ये 60 रुपया माइनस कर देंगे। टोटल लगाओ आप, टोटल प्लस कितना है और टोटल माइनस कितना है। तो टोटल प्लस आपके पास कितना है बताओ सर, ये 13,700 और ये 2160, कौन सा ज्यादा है, पॉजिटिव वाला। कितना ज्यादा है, 11,540 ज्यादा है। एंड दिस इज योर आंसर, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में पॉजिटिव क्या होता है, क्रेडिट होता है, बस ऐसे आंसर लिख दीजिए। तो ये भी लिखते हैं बहुत लोग, ये भी लिखते हैं। इसमें आपको फायदा होता है क्या बताएं, समय बचेगा, और दूसरा बात है कि आपका स्पेस बहुत बच जाएगा। इसमें अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे कि कितना दूर ऐड लिखना है, कितना देख रहे हो आइटम, बाकी ठीक है। तो इसको आप फटाफट से कॉपी करें। हाँ जी, हाँ अब स्कूल तुम्हारा अलाउ कर दे, क्योंकि ज्यादातर स्कूल पुराने टीचर होंगे तो ये इस तरह से कर रहे हैं। हम बोर्ड में तो सब चलेगा, स्कूल वाले मार्क्स नहीं देंगे तो बोर्ड तक पहुंचाएंगे तो स्कूल वाले हैं। अच्छा, तो ये आप उतारिए। अब आगे कैसे करना है वो हम सिखाएंगे और क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पक्का हो गए तो हम सब, बस ये काम आ गया तो ये तो लिखना है केवल। आंसर मिला आपका ये वाला। हाँ चलें आगे बढ़े। एग्जाम में तो ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन घर में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। हम 1 घंटे या 2 घंटे में पूरा का पूरा 30 सवाल खत्म करेंगे। तो हम अगर बताओगे तो हम पूरा क्लास में भी करवा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल हमने 60-70 सवाल करवाए थे। 60-70 सवाल और करने का मन करेगा तो और करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना करोगे उतना हाथ पक्का होगा। लैंग्वेज का खेल है इसमें, अगर तुम्हें और करने का मन होगा तो बोल देना, हम और भेज देंगे। कुछ नहीं, फॉर्मेट क्या है। हाँ ये इसको रोकना जरा, क्या बोल रहे हैं सारा। और अब आपको करना कुछ नहीं है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करेंगे। मतलब कैसे करना है सुनो, बता दे रहे हैं। पूरा पेज है ना, तो पेज को हाफ फोल्ड कर लीजिएगा, तो मतलब आधा एक तरफ आधा आधा करते चले जाएंगे। कुछ नहीं करना है। 9 में पहले क्या लिखा है सवाल को पढ़ते हैं और कैसे सवाल का आंसर निकाल देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, 9, 11, 13 सारा ऑड्स करते चलते हैं। इवन आप घर में कर लेंगे, ठीक है। नहीं चुप रहो, हाँ बता रहे, इसको रोक दो, बता रहे। ये तो आपको करना कुछ, वर्किंग करके आंसर निकालना है। तो ऐसे ही वर्किंग कर रहे हैं हम। देखो वर्किंग से कैसे निकालेंगे। ये आपका कैश बुक है और ये हमारा पासबुक है, ठीक है। सुनो, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे साथ साथ आंसर निकालना है और हेल्प करना है मेरे को। हमको आता नहीं है इतना, पक्के नहीं है इसमें। बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। सबसे पहले बताओ पासबुक बैलेंस दिया तो फॉलो किसको करेंगे, तो कैश बुक के सामने आप लिख लीजिएगा, सारा अमाउंट इसी तरफ लिखिएगा। लिखो बैंक बैलेंस, इसके ऊपर ही लिखना, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पॉजिटिव है या नेगेटिव बताओ, देख के बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव। कुछ नहीं लिखा है तो पॉजिटिव मानते हैं। ये 2500 रुपए ये पॉजिटिव है, ओके।
अब कैश बुक को हमको फॉलो करना है, ये पता चल गया है। अब सुनो एक एक रीजन बताओ। क्वेश्चन नंबर देखो, रीजन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। रीजन 1 में तो इन्होंने बैलेंस बता दिया, रीजन 2 में देखो द चेक्स ऑफ ₹600, ध्यान से सुनना और आंसर देना और समझ के जवाब देना। तुम्हारा फर्म है, गलती नहीं होना चाहिए, रुपए भर की गलती नहीं हो। 3 चेक्स 600, 200 एंड 100 इशूड इन जुलाई, और हम बना कब कर रहे हैं? जुलाई का, और जुलाई चल भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि 600, 200 और 100 का चेक इशू किया। चेक इशू किया मतलब कैश बुक से घटा दिया। अब दिमाग में ऐसे ही चलना चाहिए। वह बोल रहा है कि वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक ऑफ अगस्त, बैंक में वो प्रेजेंट हुआ अगस्त में। हमको अगस्त से मतलब नहीं है, वो पैसा ले लिए हैं, लेकिन कब लिए? अगस्त में। हमारा क्या देखना है? 31 जुलाई की सिचुएशन क्या है। तो 31 जुलाई को क्या हुआ था? हम इशू कर चुके थे और 31 जुलाई को पैसा बैंक में ही था, बैंक से नहीं, बैंक से तो अगस्त में निकला। तो अगस्त में निकला मतलब कैश बुक से माइनस है, पासबुक में प्लस है। टोटल अमाउंट बताओ कितना है? 200, 900 रुपया। अमाउंट कहाँ लिखोगे? इधर लिखना, क्योंकि फॉलो हमको कैश बुक लिखना है, इसलिए अमाउंट इधर लिखते हैं। जिसको फॉलो करना, क्योंकि एडलेस यही करना होगा, यहां लिख दोगे तो दिक्कत होगी, फिर परेशान हो जाओगे। एक्चुअली 900 रुपया से ये माइनस है, 900 रुपया से ये प्लस है ना। तो हमें तो अमाउंट यूज इस तरफ का करना है, इसलिए इधर ही लिखते, इधर नहीं लिखते। जिधर यूज करना होता है उधर लिख लेते हैं वर्किंग में। आगे चलें। रिद्धित तुम बताओ 3 नंबर में 2 चेक्स 150 और 250 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, हमने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा, बट नॉट इंटर्ड इन द पासबुक टिल 31 जुलाई। 31 जुलाई तक इन लोगों ने इसको क्या किया? अभी तक इंटर नहीं कर पाया। तो हम जमा किए, हम तो जमा लिख लिए हैं, बैंक कलेक्शन नहीं कर पाया। कितना रुपया? 400 रुपए से। नेक्स्ट आगे बताओ क्या है? चौथा नंबर रीजन कह रहा है बैंक चार्जेस ₹70 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट 10 रुपया विच वर नॉट इवेंटेड इन द कैश बुक। बैंक ने 70 रुपए चार्ज काटा है, तो बैंक 70 रुपए से माइनस हो गया, हम प्लस है 70 रुपए से। आगे एक और बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बैंक ने हमें कमीशन दिया है, कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट 10 रुपया हमें ब्याज दिया है। कमीशन के नाम पे 70 रुपए काट लिया है और ब्याज के नाम पे हमें 10 रुपया दिया है। तो यही तो कंडीशन है, यही तो कंडीशन है। 10 रुपया ब्याज देगा तो बैंक बढ़ जाएगा, हम कम रहेंगे, और कमीशन के नाम पे वो 70 काटा है तो बैंक माइनस हो गया, हम प्लस में। अब यहाँ पे टोटल लगाओ। नहीं अच्छा ऐसे नहीं होगा ना, हर एक सिचुएशन देखना पड़ेगा। 2500 में ये दोनों फिगर जोड़ के दोनों घटाओ, कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? 2060 करेक्ट। देख लो भाई, नहीं बच्चे 9,400 अरे 2500 में ये दोनों ऐड करो, 2970 हो गया, 900 गया तो 2070, और ये 10 कब तक और हो गया 2060, 2060 पॉजिटिव 2060। यहां पे आंसर लिखेंगे ऐसे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्या डेबिट बैलेंस आया? डेबिट हो गया आंसर। ऐसे ही इसी के नीचे धड़ाधड़ बनाते चले जाओगे सब। आइए 11 नंबर आप लोग करके दिखाएंगे क्लास में। 11 नंबर क्वेश्चन मेरे सामने करके दिखाओ। ये बहुत इजी सवाल है, और चाहिए होगा तो और मांग लेना हमसे, क्योंकि एक बुक है नहीं बनाना। अरे कह रहे नहीं, बस तुम इशारा वही किया है। 11 नंबर 31 दिसंबर 2012 को 31 दिसंबर 2012 को कैश बुक ऑफ मोहन शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से दिखा रहा है कि आपका बैलेंस ओवरड्राफ्ट चल रहा है, यानी क्रेडिट। कितना रुपए बैलेंस दिखा रहा है? 22,000। याद रखना ये 22,000 को आप नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, नेगेटिव लेना है, ओवरड्राफ्ट है ना। फॉलो किसको करेंगे? कैश के पास। हाँ, कैश बुक को नहीं फॉलो करेंगे, कैश बुक तो दिया ही हुआ है, पासबुक को हम फॉलो करेंगे। अब रीजन पढ़ रहे हैं, आप हेल्प करेंगे मेरा। मोहन हैड पेड इनटू द बैंक ऑन 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को मोहन बाबू ने 4 चेक जमा किए, 2,000, 4,000, 3,000, 2,500।
ऑफ दिस द चेक फॉर ₹6,000 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द जनवरी। ध्यान से सुनो इस बात को, अब ये रीजन ऐसे ही से टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे, आपको समझना होगा। कह रहा है कि मोहन बाबू ने 4 चेक जमा किए 2,000, 4,000, 3,000, 2,500। इसमें से 6,000 मतलब पहला और दूसरा है ना, ये दोनों चेक क्रेडिट हुआ बैंक में, लेकिन कब हुआ? जनवरी में। दिसंबर में क्या स्थिति थी? कलेक्शन नहीं हो पाया था। हमने जमा लिख लिया था, लेकिन हमने जमा तो पूरा लिख लिया था, बैंक कलेक्शन नहीं कर पाया, बैंक 6,000 रुपए से माइनस था। हालांकि ये ओरिजिनली में हम ये पा चुके हैं, जनवरी में तो कलेक्शन हो ही गया है, लेकिन हम बीआरएस कब का बना रहे हैं? दिसंबर का। तो दिसंबर के 31 तारीख का क्या सिचुएशन है? फिर से सुनो, हमने बैंक में एक 2,000 का, एक कितना था? 4,000 का, एक 3,000 और एक 2,500, ये 4 चेक बेचे थे। बैंक ने दिसंबर में इनको कलेक्शन कर लिया दिसंबर में, और इनको दोनों को किया है जनवरी में। तो मेरा इस सिचुएशन क्या है? दिसंबर के महीने में ये दोनों कलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन हम बैंक में तो जोड़ रखे हैं, तो पूरे से नहीं मतलब है, जितना ऊपर नीचे खाली उतना ही सोचना है। तो ये तो हम भी जोड़ रखे थे, बैंक में भी जोड़ लिए थे, तो इतना दूर तक तो मेरे बराबर आ गया। इस सिचुएशन में क्या हुआ? ये 6,000 हम जोड़ रखे, बैंक कलेक्शन नहीं कर पाया था, इसलिए बैंक इतने रुपए से माइनस है। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया कि फिर से बताएं? चलो समझे भाई, आगे बढ़ते हैं। मोहन 2 नंबर रीजन कह रहा है कि मोहन हैड इशूड 24 दिसंबर को 3 चेक, क्या क्या? 5,000, 2,000, 4,000। हमने चेक इशू किया, मतलब हम तो इतने रुपए से माइनस हो गए, है ना। अब बैंक की भी जिम्मेदारी है, तुम भी माइनस हो, और अगर वो नहीं हो पाता है, जितना नहीं कर पाएगा उतना वो पॉजिटिव रह जाएगा। तो कितना नहीं कर पाया देखो, दिसंबर। द थर्ड चेक इन जनवरी, वो बोलता है कि द फर्स्ट 2 चेक वेर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट इन दिसंबर। पहला 2 चेक जो 5,000 और 2,000 का जिसको दिए थे वो प्रेजेंट हो गए, लेकिन जो एक चेक हमने 4,000 का दिया वो आया जनवरी में लेने के लिए। इसका मतलब वो पैसा दिसंबर में बैंक में ही पड़ा था। कितना रुपया? 4,000 रुपए। अगर आपका लैंग्वेज ठीक समझ में आ रहा है और कैश बुक आप ठीक से समझें, तो बीआरएस गलत होने का चांस ही नहीं है। लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश थोड़ी पकड़े तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो। 31 दिसंबर 2012 को बैंक है डेबिटेड, बैंक डेबिट किया, मतलब क्या? काटा या जमा किया? हाँ, बैंक डेबिट कर रहा है मतलब खर्चा। तो कह रहा है कि 31 दिसंबर 2000 बैंक है डेबिटेड मोहन अकाउंट विद 100 फॉर इंटरेस्ट। यहां से 100 रुपए काट लिया इंटरेस्ट, हमें खबर नहीं होगा तो हम प्लस में आएंगे, ठीक है ना। एंड ₹20 फॉर द चार्जेस, 20 रुपए और काटा है चार्ज के लिए, तो 20 रुपए ये भी खबर हमें नहीं है। इंटरेस्ट, ठीक है ना। बट मोहन हैड नॉट रिकॉर्डेड इन द अमाउंट्स इन हिज बुक, अपने अकाउंट में वो अभी एंट्री नहीं कर रखा है, तो बैंक माइनस से चलेगा, हम प्लस में चलेंगे। यू आर रिक्वायर्ड, लास्ट एंट्री कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2000 एज सर्टेन द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। आप टोटल लगा के बताएंगे क्या बैलेंस हो गया, यहां पे आंसर लिखेंगे हम लोग। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक कितने क्या आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव कितना आ रहा है बताओ भाई फटाफट से। पहले आप पॉजिटिव केवल एक ही अमाउंट है 4,000, क्या 26 हो गया, 6 माइनस हो गया 20, 120 माइनस 21,880, कितना? 19,880। ठीक है, नेगेटिव ना, 19,880 रुपया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डेबिट, पासबुक में नेगेटिव मतलब डेबिट, ठीक है। ये 22 से ये भी माइनस, ये भी माइनस है, टोटल 22 और 6 28। भाई साहब 22,000 ये माइनस, 6,000 ये माइनस, कितना हो गया? 26, 28, 28,120, 28,120 आप माइनस में चल रहे हैं, और 4,000 माइनस कर दो। क्या बोलता है यार तुम लोग, क्या हिसाब लगाया? 24,120 माइनस आएगा, 4,000 कटेगा ना इसमें से। रिद्धि तुम भी वही बोली क्या? ये लोग 10 में क्या चीटिंग करके पास होते क्या? तो तुम उसका नकल क्यों की? तुम्हारा फर्म में उसके नकल से थोड़ी काम चलेगी। ये नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा तो नेगेटिव है। मुन्ना तुमको समझ में आया है? आप एक क्वेश्चन अभी अपने मन से करके दिखाइए क्लास में, 13 नंबर अभी क्लास में बना के दिखाओ, खाली वर्किंग, ज्यादा मुंह मत बना के दिखा फटाफट से।
हाँ, केवल वर्किंग में आंसर निकाल के दिखाओ। आप वर्किंग करके दिखा दीजिए एग्जाम। हाँ, 13 11 बनाया, 13 बनाओ। भी ट्राई करते हैं, हमसे बन जाए तो अच्छा है। यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा है, 31 दिसंबर का बनाना है। संगीता का कैश बुक शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। याद रखना, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक में हमें नेगेटिव दिख रहा है। कितना दिख रहा है भाई? 5,000 रुपए नेगेटिव। हम फॉलो किसको करेंगे? पासबुक को। हाँ, ये याद रखना कि कैश बुक दिया हो तो हम पासबुक को फॉलो करेंगे, और पासबुक दिया हो तो हम क्या करें? फॉलोइंग रीजन नंबर 1, पहला रीजन, चेक ड्रॉन। चेक ड्रॉन का मतलब हमने चेक बना कर दिया है, बट नॉट कैश्ड बिफोर 31 दिसंबर। 3,000 का चेक हमने इशू कर दिया है, लेकिन वो, हाँ, पास पैसा लिया नहीं, जिसको दिया वो अभी तक पेमेंट लेने गया नहीं। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बिफोर 31 दिसंबर। 4,500 का चेक हमने जमा कर दिया है, लेकिन वो कलेक्शन नहीं हो पाया, तो 4,500। नंबर 3, अब एक बिल रिसीवेबल है, ध्यान से सुनो, एक बिल रिसीवेबल 500 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक अर्लियर, डिसऑनर्ड बट नॉट एंट्रीड इन द कैश बुक एट द टाइम ऑफ डिसऑनर्ड। बैंक को एक हमने बिल बेच रखा था, वो आज डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक मेरा पैसा काटेगा। कितना काटेगा? पूरा 500 रुपया काटा, और हमको खबर नहीं है तो हम माइनस में चलेंगे, अरे प्लस रहेगा। मेरे पास खबर नहीं तो मेरे पास, हमको लगेगा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक 500 रुपया काट चुका है। Debit is also made in the passbook for one account, 150 on account for interest on overdraft. बैंक ने एक 150 रुपया काट लिया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम पे, हमें खबर नहीं, हम प्लस हैं। 50 ऑन अकाउंट चार्जेस फॉर कलेक्टिंग बिल्स एंड चेक्स, 50 रुपया और काट लिया, कलेक्शन किया है बिल विल का, इसलिए। और 5 नंबर देखो लास्ट, द बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक ने 1400 रुपया मेरे बिहाफ में इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, और हम माइनस में चल रहे हैं। दैट्स इट। आपको बैलेंस निकाल के दिखाना है और आंसर बताना है। बैंक, हड़बड़ी नहीं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। आप आराम से देखिए क्या आया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आंसर करेंगे। आराम से करिए, सोचिए। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहाँ 5,800 रुपए डेबिट बैलेंस है। डेबिट लिखिए, अनफेवरेबल लिखिए, ओवरड्राफ्ट लिखिए, नेगेटिव लिख लिया, आपको जो मन का है वो लिख लीजिए। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट सबसे इजी है, वो आप ओवरड्राफ्ट लिखा करिए, कुछ भी लिख लो, ओवरड्राफ्ट लिख लो, नेगेटिव ले लो, अनफेवरेबल लिख लो, एक ही मतलब है। तो एक क्लास में टेस्ट हो जाए अभी? हाँ, और क्या, छोटा सा 2 सवाल, दोनों सही बनाओगे टॉपिक खिलाएंगे। अब भी तुरंत, बकाया वकाया कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 और 17 बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 15, चलो एक ही बनाओ, एक ही पे दे दिया, जाओ 15 नंबर बना के दिखाओ, खाली वर्किंग, हम मंगवा रहे हैं तुरंत। इसको रोको, बना के दिखाओ। मतलब तुम्हारे जमा है ना, पॉजिटिव है, तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। हम बार, यहाँ तो लिखा है टू योर क्रेडिट, मतलब आपके क्रेडिट में लिखा है, बस आप वो हैं, पॉजिटिव है। इसको बनाइए, 15 नंबर ट्राई करो, बनेगा। आप अपने हाथ से ट्राई नहीं करोगे, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे तो कॉपी कर रहे हो खाली, अब ट्राई करो रिद्धि, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? 31 मार्च 2012 को बैंक का पासबुक शो कर रहा है 10,000 रुपया पॉजिटिव, तो लिखते हैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब चुपचाप सुनो ध्यान से। पासबुक में क्रेडिट है 10,000 रुपए। अब ये बताओ किसको फॉलो करेंगे? कैश बुक को फॉलो करेंगे। हाँ ठीक है, आगे सुनो। अब क्या क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आप बोलेंगे वही वही हम करेंगे। क्या लिखा है? बिफोर दैट डेट, यानी 31 मार्च के पहले, यू इशूड चेक्स अमाउंटिंग 2,500, ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 1,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तुमने चेक इशू किया 2,500 का, अपने पास से कितना माइनस हो गया? 2,500, लेकिन बैंक से केवल पेमेंट हुआ 1,000 का, यानी कि 1,500 हम ज्यादा घटा चुके हैं, और बैंक में वो पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। क्लियर? इतना दूर तक बात? रिद्धि ठीक है? तू बना ही रही, बैठी है खाली, इंतजार कर रही है। हाँ, कलम चलाओ, कुछ लिखी नहीं, बस बोले नहीं हो रहा है। आगे। और ये ओवरड्राफ्ट क्यों लिख रखा है? नेगेटिव क्यों लिखी हो?
पासबुक में क्रेडिट तो जमा होता है ना बच्चा, क्या कर रही है तुम? तो ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट माने नेगेटिव हो जाता है। आगे सुनो, अ चेक ऑफ ₹800 पेड बाय यू इनटू द बैंक ऑन 29 मार्च वाज नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। तुमने एक चेक जमा किया 800 का, लेकिन वो कलेक्शन नहीं हो पाया, तो कैश बुक में तो जमा हो गया लेकिन पासबुक में आया नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। यू हैड ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक 400 विच ऑल्दो entered by you in the bank column of cash book but what omitted to paid into बैंक। तुमने रिकॉर्डिंग तो कर ली 400 का एक चेक के, लेकिन उसको बैंक में भेजना ही भूल गए, तो बैंक में पैसा आया ही नहीं है। ओमिटेड माने भूल जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन 15 मार्च एक चेक 250 रिसीव्ड बाय यू was paid into बैंक and collected by the same was omitted to be entered in the cash book। वाह, उल्टा एंट्री। हमने चेक भेज भी दिया, बैंक ने कलेक्शन भी कर लिया, लेकिन हम कैश बुक में रिकॉर्ड किए बिना ही भेज दिए थे। कितने का चेक था? 250 रुपए का। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात? कौन बोल रहा था नहीं आ रहा है? इजी तो है। देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ 80 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट 20 फॉर रिकंसिलिएशन बैंक चार्जेस। बैंक ने 80 रुपए हमें दिया है और 20 रुपए हमसे काट लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -80 और +20। ओके, खत्म। तो आप टैली कर लो कितना आंसर आ रहा है। 9300 9390। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। पॉजिटिव आया ना, आप लिखो पॉजिटिव यानी डेबिट कितना रुपया? 9390। स्टेटमेंट फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे और अच्छे से जैसे सिखाया गया है वैसे करेंगे। इजी है। एक बना के दिखाओ 17 नंबर। चलो हाँ भाई तू क्या हाँ चलो 17 नंबर सवाल बनाए, जो लोग नहीं बनाए वो देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि 31 दिसंबर, सुनो 31 दिसंबर को मेरा पासबुक एक मर्चेंट मतलब दुकानदार, सो उसका क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4300 यानी पॉजिटिव दिख रहा है। हमें फॉलो करना है कैश बुक को। चेक्स एंड ड्राफ्ट्स सेंड टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड टू। चेक्स हमने भेजा है, हमने प्लस कर लिया है, बैंक ने अभी तक कलेक्शन नहीं किया है 790 रुपए से। दूसरा रीजन कह रहा है 3 चेक्स 250 150 200 रेस्पेक्टिवली ड्रॉन हमने बना के दिया बट नॉट प्रेजेंटेड 31 जनवरी तक नहीं आए। नेक्स्ट ईयर 31 है, मतलब दिसंबर का कंडीशन देखो आप। दिसंबर में हमने इशू कर दिया, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है कितना? 600। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? बैंक हैज पेड अ बिल पेबल अमाउंटिंग 1200 का एक पेमेंट बैंक ने कर दिया, हमें खबर नहीं किया है, तो हम 1200 से प्लस हैं। बट इट हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक। एक बिल रिसीवेबल है 400 रुपए विच वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक बस डिसऑनर्ड होने से बैंक पैसा काटेगा। ड्रॉई ऑन द ड्यू डेट बट नो एंट्री वाज मेड इन द डिसऑनर ऑफ दिस बिल। तो हम सोच रहे हैं कि पैसा हमारा नहीं कटेगा 400 रुपए का। दैट्स इट, खत्म। ये 4 एंट्री है। आंसर कितना आ रहा है? तो तुम्हारा रिद्धि कहाँ गलती हो रहा है? तो अच्छा सर मेरा लास्ट वाला नहीं हो रहा। क्या दिक्कत है? बिल वाला बात नहीं समझे। एक देखो बिल का फिर से समझ लो क्या कंडीशन होती है। तो बहुत इजी दे रहा है, हम तो और भी टफ देंगे अभी क्लास में, अभी देंगे ना। यहाँ का वहां लिख के इतना कम कर दिया, उल्टा साइड लिखा, इतने रुपए से ज्यादा लिखा, ये सब तो अभी आया ही नहीं, शायद पीछे की तरफ है। हाँ बस वर्किंग करके मेरे को आंसर चाहिए, क्योंकि लिखना बहुत बड़ा चीज थोड़े ना है। अकाउंट सुनो, बिल क्या होता है? जब हम किसी को एक ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना, हमारा चैप्टर ही आगे का है, इसके बाद का चैप्टर ही है। जीएसटी पढ़ा के, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा के हम लोग बिल पे ही जाएंगे। तो बिल क्या होता है? एक पहले ना उधार में जब खरीद बेच होती थी, तो जैसे हम किसी को उधार में माल बेच दिए, तो वो डेटर तो तैयार हो गया, लेकिन हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं कि पैसा देना, और अटकाए रहता। और ज्यादा लंबा कर्जा हो जाए तो डूबने का चांसेस होता है। समझ में आया ना? सदा तुम फोन रख दे भाई, इधर सुन लिया कर, हम एक ही चीज को 20 बार समझाते हैं। किससे चैट करता रहता है? पत्नी हो गया शादी से पहले क्या? आसिफ से क्या बात कर रहा है? कल मुहर्रम में जाना है, तो फिर इधर सुनो जब बताते कोई चीज। अभी कहाँ जाना है? उसी के घर जाना है। हाँ तो सुनो भाई आराम से। तो बिल जब बनता है ना, तो हम जब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना 1881 में, तो उसमें कहा गया कि भाई आप उधारी में माल चीज खरीदिए तो तुरंत एक बिल साइन करवा लो। बिल साइन कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई वो प्रॉमिस कर दे। पिछले दिन नोट भी दिखाया था आपको, याद है? जो जर्नल में नोट में लिखा रहता है कि
मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूं, लिखा रहता है, आपने पढ़ा ये लैंग्वेज नोट में, आई प्रॉमिस टू पे द, दिखाया था, और नीचे गवर्नर का साइन भी है, देखा नहीं था, गवर्नर का साइन है। तो उसमें क्या होता है कि हम जब बिल बनाते हैं तो बिल प्रोमिसरी नोट की तरह एक चीज है, हम बिल दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई यहां साइन करो, तुम 2 महीने बाद हमको दोगे तो दे दो, ध्यान से सुनो, पूरी बात फिर से बता रहे हैं। तो वो साइन करके देता है, बोलता है भाई ठीक है हम 2 महीने बाद आपको पेमेंट देंगे। अब बिल हमने साइन करवाया, वो बिल मेरे लिए एक एसेट है, और वही बिल का एक कॉपी राहुल के पास पड़ा हुआ है, उसके लिए लायबिलिटी है, उसको पे करना है। वो कुछ नहीं करेगा, बस डेट आएगा तो उसको पेमेंट करना है। अब मेरे पास बिल है तो हम इस बिल के साथ 4 काम कर सकते हैं, या तो डेट तक अपने पास ही रखें, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी होगी, या हम रिद्धि हमसे पैसा पाती है उस बिल को रिद्धि को दे दे कि रिद्धि तुम राहुल से ले लेना, इंडोर्समेंट बोलते हैं इसको, या बैंक को हम भेज दे कि भाई तुम कलेक्शन कर देना जब डेट आएगा, बेचा नहीं है कलेक्शन कर दिया है। और चौथा केस होता है कि हम बैंक को बेच देते हैं। जब हम बैंक को बेचते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंट करवाना। 5,000 का बिल हम बैंक के लेके जाएंगे ना, तो बैंक कहेगा हम 5,000 रुपया थोड़े ना देंगे, आपका 100-200 रुपया कटेगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज। तो बैंक हमको दिया 4,800, अब हम रेडी हैं, लेकिन ये बिल अभी भी हम पैसा पाके हम निवृत्त नहीं हो गए, हमको भी झगड़ा लड़ाई में अभी हैं, हम बीच में हैं। बैंक का डेट आया, बैंक गया राहुल के पास पैसा मांगने के लिए, राहुल कह रहा है हमारे पास इंसॉल्वेंट है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो बैंक बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है, जाइए, हमको बिल बेचा कौन था, हम, मेरे अकाउंट से काट लेगा। कितना काटेगा, पूरा 5,000 पूरा, समझ में आया ना। इसी को बोलते हैं कि अगर हमने बिल बेचा, किसी को डिस्काउंट करवाया था, वो डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट से पैसे काटेगा और हमको पता ही नहीं रहेगा, हम पॉजिटिव पे चलते रहेंगे। जब पता चलेगा तो हमको पता चलेगा ओहो इस बात का पैसा कटेगा, फिर हम पकड़ेंगे गला राहुल का कि भाई पेमेंट क्यों नहीं किया। ठीक है, इतना आसान भी नहीं होता। डिसऑनर्ड होने पे बहुत तकलीफ होती है, डिसऑनर्ड होने पे नोटिंग करवाया जाता है, बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं उसके ऊपर, समझ में आया। इसलिए डिसऑनर्ड नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही। 17 एक सवाल और बना दीजिए, छुट्टी आपकी 19 नंबर बना के छुट्टी, 19 नंबर अभी बनाइए, और 29 तक आपका होमवर्क है, सब सवाल एक जैसे हैं 29 तक, 29 तक करवाइए। हम टॉफी मंगवा रहे हैं, इसको रोक दो, इसको रोक देना, ठीक है। इधर देखो ये लास्ट सवाल बना रहे हैं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 50,000 दिया है, ये पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, हमें फॉलो कैश बुक को करना है, और ये आपका पासबुक है। चलिए फटाफट से बोलते हैं। द फॉलोइंग चेक्स वेर पेड इनटू बैंक, हमने जमा किया मतलब कैश में लिख के भेजा होगा, बट वेर क्रेडिटेड इन द बैंक इन जनवरी। सुजाता का चेक है 2500, अनीता का चेक है 1500 और कविता का चेक है 2000, तो कितना हो गया 6,000 रुपया बैंक में आया नहीं, हमने अपने कलेक्शन कर लिया है। अच्छा अमाउंट यहाँ लिख दें, कोई बात नहीं, 6,000 रुपए। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग चेक्स वर इशूड, देख रहे हो एक ही ऐसा ट्रीटमेंट बार बार दे रहा है। तो फॉलोइंग चेक्स वर इशूड दिसंबर में अजय भीम 2 लोग हैं, 4 और 4.5, मतलब 8,500 हम इशू कर चुके हैं, लेकिन वो पैसा बैंक में ही पड़ा है, प्रेजेंट नहीं हुए। एक चेक है 1,400 रुपए विच वाज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज इंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इन दिसंबर बट ओमिटेड टू सेंड, हमने पा तो लिया है लेकिन उसको भेजना भूल गए, तो कैश बुक तो बढ़ गया लेकिन पासबुक में अभी कमी रह गया। ठीक है, अब पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ, पासबुक में एक डेबिट है 120 रुपए का, यानी हम प्लस है, किस बात का कटा है पैसा, ये क्रेडिटेड 1,800 फॉर इंटरेस्ट, बैंक ने हमें 1,800 का ब्याज दे दिया है, तो हम माइनस है, हमें पता ही नहीं है, तो हम माइनस में चल रहे हैं 1,800, खत्म नहीं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द 2,200 रुपए बैंक ने फिर वापस हमको कलेक्ट कर लिया, हम पता ही नहीं है, 2,200 माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, टोटल लगाओ कितना 45,020 पॉजिटिव है ना, बस आपका आंसर आ गया। तो आज इतना ही रखते हैं, आज अगले दिन ही आपका होमवर्क है 29 तक, ये शीट पूरा खत्म करके आएंगे। अगर आपको और करने का मन होगा, मतलब इंटरेस्ट जगे कि थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा दीजिए, तो हम आपको एक PDF भेज देंगे, उससे आप बनाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पढ़िए लिखिए, मस्ती कीजिए, धन्यवाद।